मैं हीरालाल कुमार आपके अपने परिवार डायमंड नन टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जीके जो कि आपके प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी जेई का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके पे हम बात करने आए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1-2 नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तब इसको देखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन का 1 में दिया हुआ है सबसे पुराना वेद, यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से सोच रहे हैं, जो भी वर्ड आता है उसका मीनिंग निकालते हुए, उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको लेके चलते हुए, ताकि आपका सभी चीज मजबूत हो जाए। तो सबसे पुराना वेद, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए ये तो तक तो ठीक है, जिनको याद होगा टिक करेंगे, लेकिन जिनको पता ही नहीं होगा कि आखिर वेद जो है कि वेद कितने हैं, वेद को लिखा कौन है, तो सबसे पहले बातें करते हैं कि वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इससे रिलेटेड आता है वेदांग, ठीक है। तो वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग हमारा 6 है, जबकि वेद की संख्या कितना है, 4 है। तो वेद कौन कौन सा है, सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, और उसके लास्ट सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। उसके बाद हम बातें करेंगे, अभी ऋग्वेद आंसर आया था तो ऋग्वेद पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद। और देखिए वेद के रचयिता नहीं, वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो उनका क्या है, वेद के संकलन करता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यानी कि आपसे पूछा गया कि सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो ऋग्वेद के रचयिता है विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद में जो है कि कितना मंडल है, टोटल 10 मंडल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूछा जाएगा कि 10 मंडल में सबसे प्रमुख है 9वां मंडल, कि 9वां मंडल जो है कि किस देवता के लिए है, तो देवता सोम का उल्लेख जो है कि किसमें है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। जबकि ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वह गायत्री मंत्र का उल्लेख है। लेकिन गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि सूक्त कितना है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या तो 1028 है, जबकि ऋचाओं की संख्या कितना है, 10,462 है। उसमें 10,462 में जो है कि भगवान इंद्र के लिए कितना ऋचा लिखा गया और अग्नि के लिए कितना ऋचाएं लिखी गई, तो भगवान इंद्र के लिए 200 ऋचा का रचना किया गया, जबकि अग्नि के लिए 250 ऋचाओं का रचना किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, आपको जो क्वेश्चन वेद से बन रहे थे ऋग्वेद से संबंधित, उसका मैंने करवा दिया। अब वेद से संबंधित और क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन है हीराकुंड बांध, यानी कि बांध वाला भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है। महानदी कहाँ है, महानदी जो है कि आपको उड़ीसा में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कि उसके बाद कहता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और इंदिरा गांधी बांध कहाँ है, तो इंदिरा गांधी बांध भी आपको नर्मदा नदी पर ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि केदारनाथ मंदिर, कहते हैं कि घूमने चलेंगे केदारनाथ, तो केदारनाथ कहाँ है भैया, केदारनाथ है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है तो सब लोग जानते हैं कि यूके यानी कि उत्तराखंड में है। लेकिन उत्तराखंड में कहां पर है, तो उत्तराखंड में एक जिला है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग जिले में है। और केदारनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो केदारनाथ मंदिर जो है कि भगवान शिव को समर्पित है। तो उसी तरीके से एक और देखे थे उत्तराखंड में मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ का मंदिर। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, यह भी हमारा यूके में है, उत्तराखंड में है, लेकिन किस जनपद के अंतर्गत आता है, चमोली जनपद के अंतर्गत में आता है। यह बद्रीनाथ मंदिर जो है कि किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसी तरीके से आज हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ,
शास्त्रीय नृत्य के बारे में, नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कहा गया कथकली या मोहिनीअट्टम किस राज्य का जो है ना कि शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली किसके लिए हो जाएगा, केरल के लिए है। भरतनाट्यम किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। ओडिशा, उड़ीसा से संबंधित है। अब देखिए कथक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से संबंधित है। आपको यानी कि मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। तो इस सभी चीज को हम लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो है कि देखिए एक चीज हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मैंने कल भी आपको हमने पढ़ाया था कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और बताया था कि अपना पटना में कौन सा है, पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान भी है। तो उसी तरीके से आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो छत्रपति से रिलेटेड छत्रपति शिवाजी मुंबई से है, तो मुंबई से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है नेताजी अंतरराष्ट्रीय, यानी कि नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या बताइएगा, कोलकाता में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं दिवस की तरफ। तो 11 आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, बताए थे विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हम लोग आज देखेंगे 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 11 दिसंबर को हम लोग 3 दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला विश्व बाल कोष दिवस, दूसरा विश्व अस्थमा दिवस, या हम लोग विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।